एक बार एक बड़े पहाड़ के तल पर बसे एक छोटे से गांव में पशु मित्रों का एक समूह रहता था। सैमी गिलहरी, बन्नी बन्नी, लिली भेड़ का बच्चा और फ्रेडी लोमड़ी थी। वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहते थे, खेलते थे और अपने गांव को घेरने वाले खूबसूरत जंगल की खोज करते थे। एक सुनहरी सुबह जैसे ही दोस्त गांव के चौक के पास इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक बड़ा सा पोस्टर लटका हुआ है। यह ग्रेट फॉरेस्ट एडवेंचर का निमंत्रण था। पोस्टर ने जंगल के माध्यम से एक जादुई यात्रा का वादा किया, जहां वे छिपे हुए खजाने की खोज करेंगे और असाधारण जीवों से मिलेंगे। साहसिक कार्य पर चर्चा करने के लिए पशु मित्रों के एक साथ घूमने से उत्साह भर गया। उन्होंने फैसला किया कि यह उनके परिचित परिवेश से परे अन्वेषण करने का एक अविश्वसनीय अवसर होगा। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वे अपने भव्य साहसिक कार्य पर निकल पड़े, जंगल के बीच में एक घुमावदार रास्ते का अनुसरण करते हुए। जैसे जैसे वे जंगल में गहरी यात्रा करते गए, मित्र ऊंचे प्राचीन वृक्षों पर अचंभित हो गए, जो पुरानी कहानियों को फुसफुसाते थे। अचानक उन्हें एक कोमल आवाज सुनाई दी जो उन्हें पुकार रही थी। आपका स्वागत है यात्रियों, मैं मिलो बुद्धिमान उल्लू हूँ। उनके ऊपर एक शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान दिखने वाले उल्लू ने कहा, अपने साहसिक कार्य को जारी रखने के लिए आपको मेरी पहेली को हल करना होगा। दोस्तों ने अपनी चतुराई साबित करने के लिए उत्सुकता से सिर हिलाया। मेरे पास चाबियां हैं, लेकिन ताले नहीं हैं। मेरे पास जगह है, लेकिन कमरा नहीं है। आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते। मैं क्या हूं? मिलो से पूछा। बेनी के कहने से पहले दोस्तों ने एक पल के लिए सोचा। एक कीबोर्ड। बुद्धिमान उल्लू मुस्कुराया और सिर हिलाया। उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें आगे जंगल में निर्देशित किया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, पशु मित्रों को कई और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक दूसरे को सहारा देते हुए फिसलन भरे पत्थरों से बचते हुए एक टेढ़ा पुल पार करना था। वे रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हुए एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ गए और उन्हें एक पहेली भी सुलझानी थी, एक सुंदर पच्चीकारी बनाने के लिए रंगीन पत्थरों को फिर से व्यवस्थित करना। अंत में वे धूप के किरणों वाली जगह पर पहुंचे। वहां केंद्र में एक राजसी पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं हर रंग के झिलमिलाते फलों से लदी हुई थीं। ये दोस्ती के फल हैं, हवा बोली। आप में से प्रत्येक अपने दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक फल चुन सकता है। दोस्तों ने ध्यान से एक एक फल तोड़ा, यह महसूस करते हुए कि उनका दिल कृतज्ञता से भर गया है। जैसे ही वे लोग वहां से जाने वाले होते हैं कि उन्होंने एक नरम उदास आवाज सुनी। आवाज के बाद उन्होंने जाल में फंसी एक छोटी सी चिड़िया को देखा। कृपया मेरी मदद करो, मैं फंस गई हूँ। चिड़िया रोई। बिना किसी हिचकिचाहट के दोस्तों ने मिलकर पक्षी को जाल से छुड़ाने का काम किया। चिड़िया उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए खुशी से झूम उठी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, सभी मित्र वापस गांव की ओर चल दिए। वे नए ज्ञान, साहस और दोस्ती से भरे दिलों के साथ घर लौटे। वे जानते थे कि आगे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, वे उनसे पार पाने के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं। उस दिन के बाद से मित्रों ने अपने बंधन को और भी अधिक संजोया। वे एक साथ जंगल का पता लगाना जारी रखते, नए रोमांच का सामना करने और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और जब वे एक साथ रहते, खेलते और हंसते, जिससे उनका गांव का वातावरण प्रेम और हंसी खुशी से भरा स्थान बन गया।
मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आप सभी को कैसा लगा।